हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफएंडर एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें हम गुप्तास को कंटिन्यू करेंगे और गुप्तास की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की थी लास्ट दो लेक्चर में उसको हम आज कंक्लूड करने वाले हैं। मतलब गुप्तास का जो डाउनफॉल है उनको हम देखेंगे और बाद में हमारा जो गुप्तास की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो कॉइनेज वगैरह है या फिर बाकी जो बची चीज़ें उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम गुप्तास के पॉलिटिकल हिस्ट्री को खत्म करने वाले हैं और गुप्तास के डिक्लाइन के लिए क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। जो इतना बड़ा ये जो एम्पायर आप देख सकते हो यहाँ पे जो खड़ा किया था, ये किस तरीके से डिसइंटीग्रेट होता है और इसके क्या रीजंस वगैरह थे उसको हम आज कवर करने वाले हैं। चंद्रगुप्त टू तक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद कुमारगुप्ता है, स्कंदगुप्ता है और स्कंदगुप्त के बाद काफी रूलर्स यहाँ पे आ जाते हैं जो कि वीक थे और लास्ट रूलर जो है यहाँ पे विष्णुगुप्त वगैरह है, इसको जो है वो डिथ्रोन करके जो है यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी को खत्म किया जाता है 550 एडी के आसपास। तो स्कंदगुप्त का क्या रोल रहा है, कुमारगुप्त का क्या रोल रहा है, इसको आज हम थोड़ा कवर करेंगे ब्रीफली और बाद में जो है वो डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर को कंक्लूड करेंगे। तो इसका जो रूल है कुमारगुप्ता का वो 415 से लेके 455 तक है और फिर उसके बाद जो है 467 तक जो आपको स्कंदगुप्त देखने को मिलेगा। स्कंदगुप्त काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे गुप्ताज में और यहाँ पे इवन हम बोल सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में। क्योंकि इन्होंने जो है ना स्कंदगुप्त और कुमारगुप्ता के लास्ट जो टाइम था उसमें आपको हुना इन्वेजन होता हुआ देखने को मिलेगा, व्हाइट हुन्स वगैरह जिसे कहा जाता था। और ये हुना इन्वेजन जो है इसको सक्सेसफुली रिपेल जो किया है वो स्कंदगुप्त ने किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो स्कंदगुप्त यहाँ पे प्ले करता है। जो एम्पायर समुद्रगुप्त ने खड़ा किया था, जो एम्पायर चंद्रगुप्त ने फाउंड किया था और चंद्रगुप्त टू ने जिसको अपने पीक पे पहुंचाया था, वो एम्पायर जो है वो सक्सेसफुली रिटेन करने में जो है स्कंदगुप्त यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं हुनास को हरा के। और हुनास काफी डेंजरस थे, उन्होंने इवन रोमन एम्पायर के डाउनफॉल में हुनास का रोल रहा है। तो इतने खतरनाक जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनसे इसने सक्सेसफुली जो है वो क्या किया है, भारत को यहाँ पे बचाया है या फिर डिफेंड किया है। तो आज हमें यही देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कुमारगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, पुरुगुप्त के बारे में, बुद्धगुप्त के बारे में और जो सक्सेसर रहे बुद्धगुप्त के वो एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जो है वो किस तरीके से होता है और 550-60 एडी आते आते किस तरीके से जो एम्पायर है पॉलिटिकल मैप से यहाँ से खत्म हो जाता है। तो कुमारगुप्त जो है ना उसको आप बोल सकते हो इसका जो रेंज रहा है वो रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ जो 5th सेंचुरी वहाँ पे रहा है। जो चीफ क्वीन थी यहाँ पे चंद्रगुप्त की, ध्रुव देवी, ठीक है, उसके ये थे बेटे, ठीक है। इसने काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह लाए थे और 40 ईयर्स तक इसने सक्सेसफुल रूल किया है। अश्वमेध यज्ञ तक ये सैक्रिफाइस, मतलब अश्वमेध जो सैक्रिफाइस वो है ये क्या कर चुका है, मतलब परफॉर्म कर चुका है। इसने महेंद्र आदित्य वगैरह जैसे टाइटल जो है वो आपको लेते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि इसने कुछ नए जो रीजन है, माना जाता है कि मालवा वगैरह रीजन जो है वो इसने ऐड किया था टू द किंगडम ऑफ गुप्तास, ठीक है। उसका जो एक इंस्क्रिप्शन है मैंडसर में, इसमें बोला गया है कि वैसे तो सबसे पहले तो ये मैंडसर जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखा गया था या फिर इंग्रेव किया गया था बाय सिल्क वीवर्स की जो गिल्ड है ना, मतलब जो व्यापारी थे उन्होंने इसको क्या किया था, एक तरीके से इंग्रेव किया था। अभी ये जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुमारगुप्त ने मालवा जो वेस्टर्न मालवा वगैरह जो रीजन जो है ना उसको एनेक्स किया था एम्पायर में, ठीक है। और इसने क्या किया था, जो रिवर जो है नर्मदा रिवर, इसके साउथ में जो एरिया था, ठीक है, वाकाटकास वगैरह जहाँ पे रूल करते थे उसके साथ भी यहाँ पे उसने पंगा लिया था और एक तरीके से जो है हॉस्टिलिटी जो है वो लाई थी वाकाटकास की, क्योंकि वो एरिया जो इसने कॉन्क्योर करने की एक तरीके से कोशिश की थी टुवर्ड द क्लोज ऑफ हिज रेन, ठीक है। ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ हिज रूल, मतलब जो ये कुमारगुप्त का जब रूल खत्म होते आया था तब आपको हुनास इन्वेजन वगैरह देखने को मिलता है और इसीलिए फिर वो स्कंदगुप्त जो उसका बेटा था उसको भेज देता है कहाँ पे, हुनास से लड़ने के लिए। और ये हमेशा जो है जीता ही है ना, हुनास को इसने हमेशा हराया है। किसने? स्कंदगुप्त ने। ये कभी डायरेक्टली लड़ा नहीं है कुमारगुप्त, इसने अपने बेटे को भेजा था। और इवन जब कुमारगुप्त की डेथ हुई थी ना तो स्कंदगुप्त जो है वहां पे लड़ रहा था और इसका फायदा लेके जो है ऐसा माना जाता है कि इनका जो एक बेटा था वो भी यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाता है। तो वॉर ऑफ सक्सेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा कुमारगुप्त के बाद, ठीक है। उसके कहानी कितनी सच कितनी झूठी हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी बोला जाता है। फिर कुमारगुप्त को बोला गया है कि ये सक्सेसफुल रूलर रहा है जिसने जो इतना बड़ा वास्ट एम्पायर जो इनहेरिट किया था उसके फोर फादर्स से, उसको क्या किया था, इंटैक्ट रखा था, ठीक है। और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है मेंटेन की थी इवन विद इन द एम्पायर एंड एट द फ्रंटियर, मतलब बॉर्डर पे भी, ठीक है। डिफीट्स ऑफ हुनास बाय हिज सन स्कंदगुप्त प्रूव दैट मिलिट्री स्ट्रेंथ जो एम्पायर की अभी तक वैसी की वैसी थी जैसे आपके समुद्रगुप्त के टाइम पे थी, है ना। कुमारगुप्त एज्यूम द टाइटल लाइक महेंद्र आदित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र एक्सेट्रा, इस तरह से बड़े बड़े टाइटल जो इसने एडॉप्ट किए थे। और इसका मतलब ये है कि अनचैलेंज था तब भी है, मतलब गुप्तास को कोई चैलेंज नहीं था इंडिया में उस वक्त, ठीक है। तो सक्सेसफुली 40 ईयर्स तक उसने रूल किया। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसने क्या कुछ नया किया था,
तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसको खुद इसने खुद को महाराजा धीराज वगैरह बोला है, और यहाँ पे बोला गया है कि वो खुद ही जो है गवर्नर्स को, जो उपाधिकार वगैरह थे प्रोविंसेस के, उसको अपॉइंट करता था। वो डायरेक्टली जो इसको ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, गवर्नर्स, ठीक है। गवर्नर्स के थ्रू उसने रूल किया है, और इसलिए उसने महाराजा वगैरह जैसे टाइटल्स वगैरह लिए है। भुक्तिस मतलब कि प्रोविंसेस वगैरह कहा जाता था। द डिस्ट्रिक्ट वॉज रूल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कॉल्ड विश्ववती एंड हु वर सपोर्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। लिमिटेशंस क्या थी इसके रूल के, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हम डिटेल में जो है कवर करेंगे जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे गुप्तास के। यहाँ पे तो बस थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दी कि किस तरीके से जो है वो एक तरीके से उनका एम्पायर का सेटअप था। तो यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं थी इसकी मिलिट्री कॉन्क्विस्ट के बारे में। भले ही बोला गया है कि इसने मालवा वगैरह को जीता था, लेकिन मिलिट्री कॉन्क्विस्ट के बारे में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। भीतरी पिल्लर जो इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे इसके जो फॉलन फॉर्चून जो गुप्ता फैमिली का, उसकी एक तरीके से जो संपत्ति, मतलब गुप्ता फैमिली की जो फॉर्चून था वो कम हो गया था, उसको इसने रिस्टोर किया, ऐसा बोला गया है। किस तरीके से किया था, क्या किया था, वो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ही डिडंट ट्राई टू सॉल्व द राइजिंग टाइड ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म काफी पीक पे था, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वैसे तो हम जब लैंड ग्रांट्स वगैरह को देखेंगे तब कवर करेंगे ही, लेकिन क्या करते थे जो गुप्तास थे ना, ये लैंड ग्रांट जब करते थे उसके साथ साथ जो मतलब ब्राह्मण या फिर टेम्पल्स या फिर प्रीस्ट या फिर जो भी रॉयल ऑफिसर्स थे उसको लैंड दे देते थे, उसके साथ साथ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शन भी दे देते थे। मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से वो खुद मतलब वहाँ पे राजा बन जाएंगे ना, जिस एरिया पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार छोड़ रहे हो, जुडिशियल अधिकार छोड़ रहे हो, वो वहाँ के एक तरीके से सेल्फ डिक्लेयर राजा बन जाएंगे वो लोग। तो इससे क्या होता है, इससे काफी दिक्कतें जो है वो आगे जब वीक रूलर्स आते हैं, सेंट्रल पावर जो है वीक हो जाती है, तो गुप्तास के डाउनफॉल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंड ग्रांट वाला फ्यूडलिज्म वाला जो फीचर्स वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इवन सॉल्ट और जो माइंस वगैरह जो है उनका भी इन्होंने मतलब अधिकार वो दे देते, माइंस का भी अधिकार वो दे देते थे, मतलब लैंड ग्रांट के साथ साथ। मौर्य ने ऐसा नहीं किया था, मौर्य ने सिर्फ लैंड ग्रांट दिया था, ठीक है। और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, जो खजाना जो था गुप्तास का वो कम होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। उसके बाद इसने अपना जो सक्सेसर है वो डिसाइड नहीं किया था, ऐसा माना जाता है, इसलिए जो स्कंदगुप्ता है और जो पुरुगुप्त है, ऐसा माना जाता है कि स्कंदगुप्ता इसके फर्स्ट चीफ जो वाइफ थी, चीफ क्वीन जो थी, उसका बेटा नहीं था, और इसीलिए जब स्कंदगुप्त वहाँ पे हुनास के साथ लड़ रहा था, तो पुरुगुप्त जो था वो गद्दी पे बैठ जाता है, फिर वॉर ऑफ सक्सेशन वगैरह यहाँ पे होता है, जिसमें स्कंदगुप्त जो है वो जीत जाता है, ठीक है। अभी स्कंदगुप्त जो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो भी एटलीस्ट मतलब समुद्रगुप्त से भी इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि इसने हुनास को जो है सक्सेसफुली रिपेल किया था और रिपल्स किया था, ठीक है। भारत को एक तरीके से बचाया था हुनास से। मेरे लिए तो स्कंदगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त से भी बड़ा है। कुमारगुप्ता डाइड व्हेन द स्कंदगुप्ता वाज अवे फ्रॉम द कैपिटल टू रिपल्स द इन्वेजन ऑफ हुनास ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ एम्पायर, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज अब्सेंस, प्रोबेबली हिज स्टेप। जो ब्रदर था पुरुगुप्ता वगैरह जो है, उसने गद्दी पे जो है कब्जा कर लिया, और जब इसके बेटा मतलब जब इसके फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन बाद में जो है ये स्कंदगुप्त इसको रिप्लेस कर देता है पुरुगुप्ता को। हाउएवर ये मतलब क्लियर नहीं है, यहाँ पे कोई एविडेंसेस नहीं है आपके पास कि मतलब पुरुगुप्त जो है यहाँ पे रूल कर रहा है और गद्दी पे बैठ रहा है किसके बाद, कुमारगुप्ता के बाद। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो भीतरी जो पिल्लर इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे जो चीफ क्वीन है उसका नेम ही मेंशन नहीं है। नेम ऑफ चीफ क्वीन जो महादेवी, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2, इनके नाम तो है, लेकिन यहाँ पे जो कुमारगुप्त की जो चीफ क्वीन है उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जो नेम ऑफ चीफ क्वीन है कुमारगुप्त की वो एब्सेंट है, ठीक है। महादेवी का नाम है जो कि चंद्रगुप्त 1 की जो चीफ क्वीन थी, समुद्रगुप्त का नाम है और चंद्रगुप्त 2 का नाम है, लेकिन जो कुमारगुप्त की चीफ क्वीन है उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि थोड़ा जो है यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है कि चीफ क्वीन कौन थी और ये जो स्कंदगुप्त ये कौन से क्वीन का बेटा था, चीफ या फिर दूसरे या फिर तीसरे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला जाता है सर्टेन स्कॉलर के द्वारा कि प्रॉब्लली हो सकता है स्कंदगुप्त जो है ना वो ही वाज नॉट द सन ऑफ चीफ क्वीन ऑफ द कुमारगुप्ता बट वाज बॉर्न ऑफ अ माइनर क्वीन, मतलब जो सेकेंडरी टर्सरी जो भी होंगी, थर्ड, क्योंकि आपको पता है वाइफ काफी ज्यादा हुआ करती राजा महाराजाओं को पॉलिटिकल या फिर अदर पर्पज की वजह से भी। So he had to fight against his brother to capture the throne. The same inscription described that the great calamity had fallen on the royal dynasty. एक बड़ा संकट आ गया था रॉयल डायनेस्टी के ऊपर, ऐसा भी तेरी पिलर इंस्क्रिप्शन का मानना है। अभी ये जो कैलेमिटी थी वो कौन सी थी ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, मतलब कि यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नर है इन्होंने रिवोल्ट कर दिया या फिर हुनास का इन्वेजन है या फिर वॉर ऑफ सक्सेशन, ये मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा बोला गया वहाँ पे कि स्कंदगुप्त ने इस कैलेमिटी को सक्सेसफुली क्या किया था, यहाँ पे ओवरकम किया था, और इसीलिए जो है वो यहाँ पे गद्दी पे आपको बैठते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कैलेमिटी कौन सी है, लेकिन स्कंदगुप्त ने इसको क्या किया था, सक्सेसफुली टैकल कर दिया था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है।
स्कंदगुप्ता वॉज इंगेज इन हॉस्टिलिटीज अगेंस्ट हिज एनिमीज ऑलमोस्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ हिज रेन। जब से वो गद्दी पे बैठा है तब से ही वो जो है वो यहाँ पे शत्रुओं से लड़ता रहा है। सबसे पहले तो उसने पुष्यमित्र को हराया, जो कि आपको पता है वकाटाकास का एक रूलर था, है ना। बट व्हाइल ही वॉज बिजी फाइटिंग अगेंस्ट हुन्स, प्रोबेबली वकाटा का रूलर नरेंद्र सेन ऑक्युपाइड मालवा। हाउएवर द रेस्ट ऑफ टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वर केप्ट इंटैक्ट बाय हिम। मालवा भले ही वो खो चुके थे किसको, वकाटा का रूलर नरेंद्र सेन को, लेकिन बाकी एम्पायर उसने इंटैक्ट रखा था। बट इज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज टू सेव एम्पायर फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ हुनास। जो हुनास थे, व्हाइट हुन्स थे, इनसे इसने क्या किया था, एम्पायर को सेव किया था। ये इसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है और मेरे लिए इसीलिए जो है मतलब समुद्र गुप्त से भी बड़ा रूल है, क्योंकि व्हाइट हुन्स जो थे ना, उन्होंने रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया था एक तरीके से। मतलब उन्होंने रोल प्ले किया था, डिस्ट्रॉय नहीं किया था लेकिन रोल प्ले किया था, ठीक है। तो स्कंदगुप्त हैड डिफीटेड देम वंस एज अ क्राउन प्रिंस। पहले जब वो क्राउन प्रिंस था, जब कुमार गुप्ता रूल कर रहा था, तब भी इसने हराया था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, ठीक है। जब एम्पायर को इन्होंने क्या किया था, थ्रेटन किया था, ठीक है। तो सो हुनास हु लार्जली कंट्रीब्यूट टू डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर and had threatened the integrity of Persia, even were trying to penetrate deep into the Indian territories। लेकिन स्कंदगुप्ता वहां पे था, खड़ा हुआ कि देखो चलो देखते हैं कौन आता है भारत पे हमला करने। स्कंदगुप्ता violently fought them and defeated them somewhere at the northern valley of river गंगा so severely that in 1460 ये अगले 50 साल तक वो इंडिया में आई ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है। स्कंदगुप्ता सेव इंडिया फ्रॉम देयर बारबेरियस एट्रोसिटीज व्हेन दे वर एट द हाइट ऑफ देयर पावर। कौन? जो आपके जो व्हाइट हुन्स थे, जब वो एकदम पीक पे थे अपने पावर पे, है ना, तब उनके एट्रोसिटी से इंडिया को बचाया स्कंदगुप्त ने। और 50 साल तक वो इंडिया में आई नहीं जब तक स्कंदगुप्ता था। सो वी नो अबाउट हिज सक्सेस अगेंस्ट द हुनास फ्रॉम द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और ये जो सारे जो बातें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। स्कंदगुप्ता हैज बीन रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड स्कंदगुप्ता हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इवन वो बनता भी है विक्रमादित्य टाइटल वगैरह लेना, ठीक है। हिज पिलर इंस्क्रिप्शन भीतर यान कहो या डिस्क्राइब द 100 ऑफ रूलर एक्सेप्टेड सॉवर्निटी। मतलब जो 100 ऑफ रूलर जो इसकी सॉवर्निटी वगैरह जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉवर्निटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ड्यूरिंग हिज रूल ही सक्सीडेड टू मेंटेन द पावर, प्रेस्टीज एंड ग्लोरी ऑफ द एम्पायर। प्रोबेबली वकाटा हैड स्नैच अवे द मालवा, ठीक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसके कोई एविडेंसेस तो नहीं है। लेकिन भले ही मालवा ले लिया, लेकिन इसने सबसे बड़ा जो काम किया था हुनास को रिपेल करने का, वो इसने किया था। और इसी की वजह से इनके जो कॉफिन्स थे, जो मतलब जो खजाना था, वो कम हो चुका था और इकोनॉमी जो काफी यहाँ पे वीक हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द हुना इन्वेजन। भले ही हुनास को हराया था, लेकिन इकोनॉमी जो है यहाँ पे डाउनफॉल पे देखने को मिलेंगे आपको। There is no proof that the Vakatakas captured the Malwa after fighting against the Skandagupta. Skandagupta certainly defeated Pushyamitra, saved India from the Huna's invasion, and provided security and glory to the empire which he inherited from his forefathers. Skandagupta was a successful commander who won all the battles against his enemy. He was a successful ruler as well. Junagadh inscription testifies that he was capable, considered pious and well-meaning, सक्सेसफुल रूलर इन। ये यहाँ पे एक बुक है, आप नाम पढ़ लेना। स्कंदगुप्ता हैज बीन डिस्क्राइब एज एन इंटेलिजेंट रूलर हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट केयरफुली, ठीक है। काफी डिफिकल्ट नाम है वो, काफी लेंदी नाम है, तो आप पढ़ सकते हैं। आर्य मंजी श्री मुल्का, है ना, इसमें मेंशन किया गया है। डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर दांडेकर, डॉक्टर जायसवाल, ये यहाँ पे स्कंदगुप्ता के बारे में काफी कुछ अच्छा बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं उसको, और बोल रहे हैं कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ एशिया हु डिफीटेड हुनास। देखो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर मजूमदार, दंडेकर वगैरह मेंशन कर रहे हैं कि पहला रूलर था एशिया का जिसने हुनास को हराया था। व्हाइट हुन्स जिनको बोला था, बारबेरियस, ग्रेट, डेंजरस व्हाइट हुन्स, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल टू स्कंदगुप्ता वाज एन एजुकेटेड, हम्बल, सिंपल एंड लिबरल पर्सन। अकॉर्डिंग टू राइटिंग्स ऑफ हुआन सांग, किंग शाक्रादित्य, मतलब इसको शाक्रादित्य वगैरह भी बोला गया है, कि हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट संघ एट द नालंदा। और नालंदा जो आगे चल के नालंदा यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है। शाक्रादित्य वाज द टाइटल ऑफ स्कंदगुप्ता। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द इंस्क्रिप्शन ऑफ कहूम। Thus, the Skandagupta had helped in constructing the Sangha at Nalanda, which finally emerged as one of the greatest universities of Asia as well. ठीक है। Therefore, मतलब एक मिलिट्री जीनियस ही नहीं था, एक मिलिट्री कमांडर ही नहीं था, बल्कि एक काफ़ी जो है हम्बल और एजुकेटेड रूलर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। Therefore, all the scholars have regarded Skandagupta as a great warrior, good administrator, kind ruler, and pious person, and assigned him the place among the Gupta ruler. The empire began to decline only after his death, as the family could not produce single ruler who could successfully check the decline. मतलब इनके कैलिबर वाला रूलर जो स्कंदगुप्त के बाद बना ही नहीं है, इसीलिए जो आपको एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि वीक रूलर्स के बाद आए हैं, ठीक है, आफ्टर द रूल ऑफ
स्कंदगुप्त। पुरुगुप्त जो है 467 में आपको देखने को मिलेगा, 2 साल तक इन्होंने रूल किया है। आपको पता है कि पुरुगुप्त वही है जिन्होंने पहले, ऐसा माना जाता है कि स्कंदगुप्त के पहले गद्दी पे बैठे थे, लेकिन ये एजेड हो चुके थे और जल्दी ही डाइड, मतलब डेथ इनकी हो गई। ठीक है, तो ये कुछ भी कर नहीं सके, ही डिडंट गेट टाइम टू चेक द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। फिर उसके बाद जो सक्सेसर है, यहाँ पे क्लियर तो नहीं है, लेकिन ऐसा भीतरी और नालंदा के जो कॉइन्स वगैरह जहाँ पे मिले वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इसके जो सक्सेसर थे ना, नरसिम्हा गुप्ता वगैरह थे। अंदर द सेट ऑफ कॉइन जो है वो सजेस्ट करते हैं कि बुद्धगुप्त वगैरह थे, और बाकी कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शन पे ऐसा बोला गया है कि कुमार गुप्ता भी थे। मतलब अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। श्रीराम गोयल जो है वो बोलते हैं कि पुरुगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय द नरसिम्हा बालादित्य। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये इसके सक्सेसर कौन थे क्या थे, ठीक है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब हिस्ट्री के पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू, तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बुद्धगुप्त जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पुरुगुप्त की जो चीफ क्वीन थी, उसका जो बेटा था वो था बुद्धगुप्त। तो इसने 20 ईयर्स तक रूल किया है, 477 से लेके 500 ईयर्स तक, मतलब 6th सेंचुरी यहाँ पे खत्म, मतलब 6th सेंचुरी जो यहाँ पे खत्म हो गई है। 5th सेंचुरी खत्म होकर 6th सेंचुरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसने भी अलग अलग टाइटल जैसे महाराजा धीराज वगैरह जो है वो एडॉप्ट किए थे। ठीक है, it seems that the provincial governors of बुद्धगुप्त appeared as independent rulers and won allegiance to the empire only ना नहीं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि बुद्धगुप्त का जो टाइम आ चुका था ना, इस टाइम पे जो आपके जो फ्यूडल्स जो थे, जो प्रोविंशियल जो गवर्नर्स वगैरह जो थे ना, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और ये बस नाम के जो है अभी यहाँ पे गुप्ता एम्पायर को मानते थे, मतलब गुप्ता राजा वगैरह को मानते थे। The family feuds of the Gupta prince and threatening invasion of the Hunas from the northwest and those of Vakatakas from the south were beyond the control of बुद्धगुप्ता। बुद्धगुप्ता जब आया था तब हुनास को भी पता चल गया था कि अभी यहाँ पे जो है वो स्कंदगुप्त ग्रेट हो चुके हैं, और जो रूलर्स है वो सक्सेसर जो है जो वीक है, और इवन उनके जो प्रोविंशियल गवर्नर्स है वो भी इनकी बात सुनते नहीं है। तो अच्छा टाइम है, चलो यहाँ पे फिर से अटैक करते हैं। तो ठीक है, तो हुना इन्वेजन था, वकाटाका का थ्रेट था, और जो फ्यूडल्स थे वो भी सुनने वाले नहीं थे। इसी की वजह से जो यहाँ पे यहाँ से जो डाउनफॉल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और बुद्धगुप्त जो इसको चेक भी कर नहीं पाया। इट वॉज सफिशिएंट फॉर हिम दैट ही कुड मैनेज टू कीप इंटैक्ट एटलीस्ट द आउटवर्ड इमेज ऑफ द पावर एंड रिस्पेक्ट ऑफ द एम्पायर। ठीक है, तो इसने क्या सोचा कि चलो भाई जान दो, ये सब लड़ाई वड़ाई में नहीं पड़ते, जो हमारा जो कोर एरिया है बंगाल बिहार है ना, पार्ट्स ऑफ यूपी वगैरह, ईस्टर्न यूपी वगैरह, वहाँ पे थोड़ा अपनी जो इमेज वगैरह है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, अभी इसके जो सक्सेसर है बुद्धगुप्त के एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर, इसको हमें देखना है। ठीक है,